समाचार, पांचवें चरण का प्रचार थम चुका है। पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जा रही हैं। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में वोटिंग, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा में मतदान, बहराइच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सीटें भी इसमें है। 61 विधानसभा सीटों में तिलोई, सलोन, जगदीशपुर शामिल है। गौरीगंज, मेठी, इसौली, सुल्तानपुर सदर, यहाँ पर कादीपुर, चित्रकूट, मानिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज और कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ पट्टी, रानीगंज भी इसमें शामिल। सिराथू, मंझनपुर, चैल, फाफामऊ, सोराव में भी वोटिंग, प्रतापगढ़, हंडिया, मेजा, करछना में भी वोटिंग होगी। तो पांचवें चरण का ये रण है जहां पर 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है कल। इसको लेकर देखिए पहले से पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। ईवीएम मशीन के साथ यहाँ पर सारी सुरक्षा के बीच, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं इन 61 विधानसभा सीटों में पोलिंग बूथों के लिए। तो आज सभी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी कल चुनाव से पहले। कल देखिए अवध, पूर्वांचल और इसी के साथ बुंदेलखंड के एक दो क्षेत्र जो हैं वो चुनावों में शामिल रहेंगे। कल इन क्षेत्रों में मतदान होगा और इसी के साथ साथ अब देखिए पूर्वांचल की तरफ बीजेपी जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करती चल रही है और पूर्वांचल के क्षेत्रों को भी देखिए कल के चरण में शामिल किया गया। अवध के क्षेत्रों में भी कल चुनाव है, बुंदेलखंड के भी एक दो क्षेत्र जिसमें ये चुनाव होना है और ऐसे में कल का चुनाव खास बीजेपी के लिए भी है और सपा के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर सीटें 17 में बीजेपी ने जीती थी। इन 60 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार की जो 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, ऐसे में देखना होगा किस तरीके से इस बार का चुनाव ही खास हो जाता है। लेकिन अपना दल जो कि सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, उसने भी 2017 में 2 सीटें जीती थी। तो पांचवें चरण की 12 जिलों पर चुनाव होना है। इसको लेकर देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा है। सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, इसके लिए भी कड़ी परीक्षा है क्योंकि 7 सीटें उनकी पार्टी की हैं इसमें और 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कल के चुनाव को देखते हुए चुनावी मैदान में 693 उम्मीदवार मैदान में हैं इस बार, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रतापगढ़ में कल वोट पड़ेंगे, यानी यहाँ की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है कल। कौशाम्बी में भी कल वोटिंग है। प्रयागराज, बाराबंकी और अयोध्या में भी कल वोटिंग होगी। तो बहराइच, श्रावस्ती व गोंडा पर होना है मतदान कल और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन 12 जिलों की जो सीटें विधानसभा 61 उन पर कल वोटिंग। 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता देखिए कल पांचवें चरण में अपने अपने वोट का प्रयोग करेंगे और 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मतदाता पुरुष रहेंगे पांचवें चरण में। महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो उनका आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा है। महिला मतदाताओं का आंकड़ा भी 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा और 1752 थर्ड जेंडर के मतदाता भी कल पांचवें चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो पांचवें चरण को लेकर 12 जिलों पर देखिए चुनाव होना है। 61 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी और उससे पहले देखिए यहाँ पर हर एक पार्टी तैयार। 61 विधानसभा सीटों पर आज पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच प्रोटोकॉल के तहत आज ही देखिए पोलिंग बूथों पर पहुंच जाएंगी। कल सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। देखिए पोलिंग पार्टी को लेकर सुरक्षा के इंतजाम हर बार हर चरण में किए जाते हैं और ऐसे में आज भी उसी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां आज रवाना। तो 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता कल देखिए अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ यहां पर पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, थर्ड जेंडर के मतदाता कल के मताधिकार का प्रयोग करते अपने अपने नजर आने वाले हैं। कल पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से देखिए लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी और आज से तैयारियां। और हमारे साथ 2 जिलों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हैं, अमेठी से शिव सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे अमेठी शिव सरोज के पास। शिव सरोज, वहां पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी की क्या तस्वीरें हैं अभी?
शिवांगी जी बिल्कुल बताएंगे। कल 5वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में देखा जाए तो जनपद के 848 मतदान केंद्रों पर 1568 बूथ जो बने हुए हैं उनके लिए पोलिंग पार्टी आज गौरीगंज में रवाना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने तो 5वें चरण का मतदान कराने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। और सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो हर एक बूथ पर अब की बार केंद्रीय पुलिस नजर आएगी। जी शिवांगी। और अब चलेंगे रायबरेली, वहां से हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, वहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की क्या तस्वीरें भी हैं? जी सर, अगर रायबरेली की बात किया तो रायबरेली में जो 293 बूथों पर जो है पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया तो सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सलोन विधानसभा में जो है लगभग 2.5 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। यह जानकारी रायबरेली के एडीएम प्रशासन ने दी। उन्होंने बताया है कि सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। आपको बता दें कि रायबरेली में कुल 6 विधानसभा, इसमें 5 विधानसभाओं में जो है 23 फरवरी को मतदान हो चुका। वहीं एक विधानसभा जिसपे जो है 27 फरवरी यानी कल मतदान होना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब चलेंगे एक बार फिर से अमेठी शिव सरोज के पास। शिव सरोज, कितनी संख्या में पोलिंग पार्टियों को यहां से रवाना किया जा रहा है, क्या वो आंकड़ा है? जी शिवांगी बिल्कुल बताएंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे जनपद में जिले की बात की जाए तो जिले में 4 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव होना है। 868 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 1548 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर आज गौरीगंज नवोदय विद्यालय से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही। आज शाम तक सभी पोलिंग स्टेशन पर सभी पोलिंग पार्टियां जो है वो वहां पहुंच जाएंगी और सभी तैयारियां कर लेंगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने कई दिनों से कड़ी मशक्कत के बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। जी शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव सरोज तमाम जानकारियों के लिए। रोहित के पास हम चलेंगे, रायबरेली। रोहित, वहां पर कितने बूथ हैं, किस तरीके से वहां पर एक एक बूथ पर यहाँ पर पार्टियां रवाना हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली में जो है 293 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सलोन जो है आरक्षित सीट है और वहां पर जो त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है, वहां पर जो है बीजेपी, कांग्रेस और सपा के बीच में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। एक तरफ जो है केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पे है, तो वही जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिष्ठा दांव पे जरूर लगी हुई है। अगर बात की मतदान को लेकर तो सारी जो सुरक्षा कर्मियों जो है वहां पे जो है भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई ताकि कोई भी कमी ना आ सके, मतदाताओं को अपना मतदान करने में कोई भी दिक्कत ना आ सके। सारे प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा कर लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए रायबरेली और इसी के साथ अमेठी की विधानसभा सीटों पर पोलिंग पार्टियां जो है देखिए वो रवाना हो रही है। यहाँ पर कल देखिए वोट होगा। रायबरेली के सलोन विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। अमेठी के भी विधानसभा सीटों पर कल वोट किया जाना है और ऐसे में यहाँ पर ये दोनों ही गढ़ जो है वो कांग्रेस के रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पूरी ताकत से यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अखिलेश प्रियंका लगातार यहाँ पर जनसभाएं करते रहे। कल ही देखिए राहुल गांधी भी पहुंचे थे अमेठी में, स्मृति ईरानी भी पहुंची थी वहां से और उसके बाद अब यहाँ पर अमेठी रायबरेली की जंग और दिलचस्प होती जा रही है। तो फिलहाल 61 विधानसभा सीटों पर देखिए कल वोट पड़ने हैं। उससे पहले आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना हो रही है। यहाँ पर हर एक बूथ पर यहाँ पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सभी पोलिंग पार्टियां रवाना। तो तस्वीर देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे किस तरीके से तैयारी होती है जब पोलिंग पार्टियां रवाना की जाती हैं। बाकायदा यहां पर मशीनों को चेक करके वहां पर उनको देखने के बाद कि वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके बाद उन्हें वहां से रवाना किया जाता है पोलिंग पार्टियों के साथ। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, सबसे पहले वहां की तस्वीर क्या है आज, क्योंकि आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं कल के चुनावों को देखते हुए? देखिए, पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होना शुरू हो गई हैं। शहर के जो 4 ऐसे स्थल बनाए गए हैं वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है और 5080 ऐसे बूथ हैं जहां पर मतदान होगा। तो उसके लिए करीब 1 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं वो चुनाव संपन्न कराने के लिए लगाए गए हैं। तो 4 ऐसे स्थल चिन्हित कर लिए हैं जहां से जिला प्रशासन पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहा है। तो सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और शाम तक पोलिंग जो बूथ है वहां तक जो भी पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच जाएंगी। शिवांगी,
धीरेन्द्र, यहाँ पर पोलिंग पार्टियां शाम तक आपने कहा पहुंच जाएंगी, लेकिन कितने बूथ हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथों पर लोगों को भेजा जा रहा है? देखिए, अगर हम शहर की बात करें तो 4 ऐसे स्थल चिन्हित किया है जिला प्रशासन ने, जहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। संगम का जो परेड इलाका है वहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। केपी कॉलेज है वहां से, और MNIT से वहां से, और टेक्नोलॉजी कॉलेज है वहां से जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है। अगर बूथों की बात की जाए तो 5080 ऐसे बूथ हैं जहां पर कल मतदान होगा और मतदान संपन्न कराया जाएगा। अब उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। लोग पोलिंग पार्टियां सुबह से ही अब पोलिंग स्थल है वहां से अब वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा की बात किया जाए तो जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान की भी तैनाती की जा रही है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए धीरेन्द्र आपका। तो प्रयागराज की देखिए तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी ने बताया कि शाम तक वहां पर पोलिंग पार्टियां जो है वो पोलिंग बूथों तक यहां पर पहुंच जाएंगी। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब यहां पर मशीनों के साथ पोलिंग पार्टियां मौजूद रहती हैं। मशीनों का परीक्षण, उसके बाद उन्हें वहां से किक करके रवाना किया जाता है। तो 5वें चरण को लेकर कल देखिए वोट होने हैं। कल वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मतदाता भी पहुंचेंगे सुबह 7 बजे से। तो चुनाव आयोग की पहले तैयारी और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है कल के चुनावों को देखते हुए। और इसी के बीच अब कल 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। पोलिंग पार्टियां इसी को लेकर आज से ही रवाना हो रही हैं। तो कल का चुनाव बीजेपी के लिए भी खास, ज्यादातर सीटें बीजेपी के पाले में थी, उन्हें वापस पाने की कोशिश होगी। वाराणसी में बीजेपी